तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं, हम उसकी हम्द बजाते हैं, उसी से मदद मांगते हैं और उसी से बख्शिश तलब करते हैं। हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे अमाल से अल्लाह ताला की पनाह चाहते हैं। जिस शख्स को अल्लाह ताला हिदायत दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं, और जिसे वो गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। बहुत ज्यादा दुरूद व सलाम नाज़िल हो उन पर, उनकी आल पर और सहाबा इकराम पर। हम्द व सलात के बाद अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला से डरो जिस तरह उससे डरने का हक है, और खलवत और सरगोशी हर हाल में उसकी निगरानी का एहसास अपने दिल में कायम रखो। मुसलमानों, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मखलूकात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, उन्हें अपनी इताअत का हुक्म दिया है, अपनी नाफरमानी से रोका है, और उसने उन पर जो इबादतें फर्ज की हैं उनके मुख्तलिफ फजाइल हैं। उनमें से बाज़ अल्लाह ताला को ज्यादा महबूब है। उन अजीम तरीन इबादत और तकर्रुब वाले अमाल में से बैतुल्लाहिल हराम का हज भी है, जो इस्लाम के अरकान में से एक रुकन है और इस्लाम के बड़े बुनियादी अरकान और बड़े उमूर में से एक है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अमाल में से अफजल अमल कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। पूछा गया, फिर कौन सा है? आपने फरमाया, अल्लाह की राह में जिहाद करना। फिर पूछा गया, फिर कौन सा है? आपने फरमाया, मकबूल व मबरूर हज है। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। अल्लाह ताला ने उन दिनों की कसम खाई है जिनमें फरीज़ा हज भी आता है। चुनांचे इरशाद बारी ताला है, कसम है 10 रातों की, और उस जगह की भी कसम खाई है जिसमें यह फरीज़ा अंजाम दिया जाता है। इरशाद बारी ताला है, मुझे उस शहर की कसम है। मनासिक हज की अदायगी के लिए अल्लाह ताला ने सबसे बेहतर और अपने नज़दीक महबूब तरीन शहर के मैदानों का इंतखाब किया है। खाना काबा के तवाफ के अलावा रूए जमीन की कोई जगह ऐसी नहीं जिसका तवाफ किया जा सके। हज एक अजीम फरीज़ा भी है और तकर्रुब इलाही का जरिया भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों, अल्लाह ताला ने तुम पर हज को फर्ज कर दिया है, लिहाजा हज करो। इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। हुज्जाज किराम जब मनासिक हज में दाखिल होते हैं, मुसलसल हज के फज़ाइल व बरक़ात को समेटते रहते हैं। चुनांचे वो तलबिया पढ़ते हैं तो रूए जमीन की हर खुश्क और तर चीज उनके साथ तलबिया में शरीक होती है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई तलबिया पढ़ने वाला तलबिया कहता है तो उसके दाएं बाएं दोनों जानिब दरख्त, पत्थर और मट्टी के ढेले जमीन के दोनों तरफ से आखिरी किनारों तक सभी उसके साथ मिलकर तलबिया पढ़ते हैं। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है। अल्लाह ताला के मेहमान होते हैं जो इज्जत और करामत की तलाश में उसके दर पर आते हैं। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के वक्त 3 तरह के लोग शामिल होते हैं, एक गाजी, दूसरा हज करने वाला और तीसरा उम्रा करने वाला। इससे निसाई ने रिवायत किया है। हज बैतुल्लाह से गुनाहों की मैल कुचैल ज़ाहिल हो जाती है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज बैतुल्लाह इंसान के गुज़िश्ता गुनाहों का कफारा बन जाता है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। और अगर हुज्जाज किराम हर किस्म के गुनाह, जिमा, मुबाशरत और इशारों किनाये से भी एहतराज करें तो यह हज उनके गुनाहों से पाकी का बाइस बन जाएगा। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अल्लाह के लिए बगैर किसी पोस्ट गोई और नाफरमानी का इर्तिकाब किया हज किया, वो ऐसे लौटेगा जैसे आज ही उसकी माँ ने उसे जन्म दिया है। इसे बुखारी मुस्लिम ने रिवायत किया है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मेयार के लिहाज से अमाल के जरिए सगीरा और कबीरा गुनाह मिटा दिए जाते हैं। कभी तो सिर्फ सगीरा गुनाह मिटाए जाते हैं और कभी कबीरा भी गुनाह मिटा दिए जाते हैं। और बसा औकात इंसान एक ही नौयत का अमल अंजाम देता है जिसमें अल्लाह के लिए इखलास और लिल्लाहियत इस कदर मौजूद होती है कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसके कबीरा गुनाहों को भी मिटा देता है और माफ कर देता है। अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने हाजियों पर फख्र करता है। जैसा कि जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरफा के दिन से बढ़कर किसी भी दिन अल्लाह ताला बंदों को आग से उतना आजाद नहीं करता जितना अरफा के दिन करता है। फिर उन पर फरिश्तों के सामने फख्र करते हुए फरमाता है, ये क्या चाहते हैं? इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ये इस बात की दलील है कि वो सब बख्श दिए जाते हैं, क्योंकि गुनाहगारों पर फख्र तौबा और बख्शिश के बाद ही हो सकती है। क्योंकि गुनाहगारों पर फख्र तौबा और बख्शिश के बाद ही हो सकता है। जिस शख्स ने हज के तमाम अरकान और वाजिबात को इखलास नियत और बगैर किसी गुनाह का इर्तिकाब किए अदा किया तो उसका बदला जन्नत है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज मबरूर का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं। इसे बुखारी। हज वो इबादत है जिसमें इताअत और फरमाबरदारी के मुतअद्दिद अमाल दाखिल हैं। नीज ये निहायत फायदेमंद, नफा बख्श नसीहतों और अल्लाह की निशानियों से लबरेज है। इरशाद बारी ताला है ताकि वो अपने बहुत से फायदों में हाजिर हों। कुर्तुबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, उनके लिए हज तिजारत, बख्शिश और दुनिया व आखिरत का नफा है।
अपने हज में सबसे ज्यादा जिस अमल से कुर्बत इलाही हासिल करते हैं वो अपनी इबादतों में तौहीद का इजहार, नेक अमाल में अल्लाह ताला के लिए इखलास और खुशू व खुजू इख्तियार करते हुए और इबादत व बंदगी करते हुए अपने नफ्स को अल्लाह ताला के सुपुर्द करना है। इरशाद बारी ताला है और अल्लाह ताला के लिए हज और उम्रा पूरा करो। हज में अल्लाह ताला की वहदानियत का ऐलान करना हिज्जाज इकराम का इम्तियाजी निशान है और उनके लिए बाइस शरफ भी है। हदीस पाक में है, हाजी पढ़ते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वल निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। मैं हाजिर हूँ अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, मैं बार बार हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। यकीनन तमाम तारीफें तमाम तेरे ही लिए है और बादशाही भी तेरे ही लिए है, तेरा कोई शरीक नहीं है। बुखारी मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है। शेखुल इस्लाम रहमहुल्लाह फरमाते हैं हज की बुनियाद अल्लाह ताला के लिए तवाज़ु और इनकिसारी इख्तियार करने पर है, इसीलिए इसे नुसुक के नाम के साथ मौसूम किया गया है। हज का मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और इत्तिबा को यकीनी बनाना है। लिहाजा कोई नुस्ख और कोई इबादत तब तक काबिल कबूल नहीं होगी जब तक वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मुझसे अपने हज के तरीके सीख लो, मैं कि शायद कि मैं इस हज के बाद आइंदा हज ना कर सकूं। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। और ताबेदारी और पैरवी ही सच्चाई, ईमान और मोहब्बत की दलील होती है। इरशाद बारी ताला है, कह दो अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो मेरी ताबेदारी करो, ताकि तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करो और ताकि अल्लाह ताला भी तुमसे मोहब्बत करे और तुम्हारे गुनाह और बख्श दिए जाए, मिटा दिए जाए। अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और हर वो इबादत जो आप वसल्लम के तरीका के खिलाफ हो तो अल्लाह ताला उसे कबूल नहीं फरमाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस पर हमारा हुक्म ना हो तो वो अमल खिलाफ सुन्नत ना काबिल कबूल होगा। इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। और मुसलमान अपने दीन को मजबूती से थामे रखता है, जाहिलियत के अमाल और उनके तर्ज अमल से अपने आप को बचाता है। और हज में इस बात की बार बार ताकीद की गई है। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, शरीयत ने अमदन मुशरिकीन की मुखालफत को बरकरार रखा है, खास तौर पे अहकाम हज में। और हज में अल्लाह और उसकी मखलूक के लिए तवाज़ु इख्तियार किया जाता है और इस बात का इकरार किया जाता है कि बेशक सारी किबरियाई सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। और तकबीरात कहते हुए, कैंकरियां मारते हुए तो तवाफ के दौरान, कुर्बानी के दिन और अय्याम तशरीक में इस बात का ऐलान किया जाता है ताकि दिल हर चीज से पाक होकर सिर्फ एक अल्लाह के साथ जुड़े रहे। और इस इबादत में मुसलसल हुज्जाजे किराम जिक्र इलाही से वाबस्ता रहते हैं। जब वो क़याम करते हैं या कूच करते हैं, चढ़ाई पे चढ़ते हैं या नीचे उतरते हैं, यहाँ तक कि जब वो अपने हज के मनासिक से फारिग हो जाते हैं तब भी जिक्र इलाही उनका मशगला होता है। इरशाद बारी ताला है, फिर जब हज के अरकान अदा कर लो तो अल्लाह को याद करो जैसे तुम अपने बाप दादा को याद किया करते थे या उससे भी ज्यादा। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अगर अमल को बजा लाने वालों में से सबसे अफजल वो होता जो सबसे ज्यादा जिक्र करने वाला है, और हज करने वालों में से सबसे अफजल वो है जो सबसे ज्यादा जिक्र करने वाला है। जैसे लिबास इहराम से तंग करना नफ्स को ख्वाहिशात नफ्स की मुखालफत की तरफ बुलाता है। चुनाचे ना सिला हुआ कपड़ा पहना जाता है, ना खुशबू का इस्तेमाल किया जाता है, ना नाखून तराशे जाते हैं और ना ही निकाह का पैगाम दिया जाता है। और इसमें दुनियावी रंगीनियों और रानाइयों का फर्क मिट जाता है और सारी मखलूक यकसा नजर आती है, जिनके दरमियान शक्ल मजहर में कोई इम्तियाज नहीं होता बल्कि सबका लिबास कफन जैसा होता है। हज के दौरान तमाम कौमों का हक पर यकता होना और कलमा इस्लाम पर जमा होना इस्लाम की आजमत को जाहिर करता है। सारे लोग एक ही जगह का कसरत करते हैं, एक रब को पुकारते हैं, एक नबी की पैरवी करते हैं और एक ही किताब की तिलावत करते हैं। और इसमें मुख्तलिफ कौमियतों, जुबानों, मुल्कों और रंगों का फर्क खत्म हो जाता है, सिर्फ ईमान और तकवा का मेयार नुमाया नजर आता है। इरशाद बारी ताला है, ऐ लोगों हमने तुम्हें एक ही मर्द और औरत से पैदा किया है और तुम्हारे खानदान और कौमें जो बनाई हैं ताकि तुम्हें आपस में पहचान हो। बेशक ज्यादा इज्जत वाला तुम में से अल्लाह के नजदीक वो है जो तुम में से सबसे ज्यादा परहेजगार है। हज में मुसलमान बहम मानूस होते हैं और उनके दौरान मोहब्बत का बंधन मजबूत होता है। चुनांचे कायनात के लिए इस्लाम की अजमत और फजीलत, इस उम्मत की अजमत और इज्जत झलकती नजर आती है। इरशाद बारी ताला है, और उनके दिलों में उल्फत डाल दी उस अल्लाह ने जो कुछ जमीन में है। अगर तू सारा खर्च कर देता फिर भी उनके दिलों में उल्फत न डाल सकता, लेकिन अल्लाह ताला ने उनमें उल्फत डाल दी। और हाजियों की असल से वो जीनत अपने हुस्न अखलाक को पेश करना होता है। इरशाद बारी ताला है, तो जो कोई उनमें हज का कसद करे तो मुबाशरत जायज नहीं, और ना गुनाह करना और ना हज में लड़ाई झगड़ा करना जायज है। और हज के दौरान नेकी के कामों में से खाना खिलाना, सलाम को आम करना, अच्छी गुफ्तगू करना और लोगों के साथ एहसान और भलाई के साथ पेश आना सब शामिल है।
اور حاجیوں کے ساتھ احسان کرنا کثیر الفوائد عبادت ہے. مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ہمراہ سفر پر نکلا تاکہ ان کی خدمت کر سکوں، لیکن وہی میری خدمت کرتے رہے. ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے سلف صالحین سفر میں اپنے ساتھیوں پر شرط رکھتے تھے کہ وہ ان کی خدمت کریں گے. حج میں حجاج کرام کو جمرات کی کیچڑیاں مارنے والی جگہ میں شیطان کے ذلیل و رسوا ہونے کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے. جب وہ 3 بار ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا تاکہ وہ اللہ کا حکم مان کر کہیں اپنے بیٹے کو ذبح نہ کر دیں، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اسے ذلیل کرتے ہوئے، اس سے عداوت کا اظہار کرتے ہوئے پتھر مارے، اور وہ بھی بار بار جناب خلیل اللہ کو رگلانے کی کوشش کرتا رہا، جس سے ہمیں بخوبی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ شیطان کس طرح تسلسل کے ساتھ اور مختلف اوقات میں بنی نوع آدم پر وسواس جلغار کرتا ہے. حج میں خواہشات نفس کو ترک کرنے پر نفس کی تربیت ہوتی ہے اور اس کے لیے اسے تیار کیا جاتا ہے. چنانچہ حاجی اپنے بعض جائز اور مباح معاملات کو بھی چھوڑ دیتا ہے، مثلا سلا ہوا لباس پہننا، خوشبو لگانا. اور جو شخص اپنے نفس کو حج میں ممنوعات احرام سے روک لے تو اسے چاہیے کہ ہر وقت اور ہر جگہ اپنے نفس کو معصیت الہی سے باز رکھے اور اس میں اعمال کو اعلیٰ معیار پر کرنے کی تلقین و ترغیب اور اہمیت وقت کا بھی بیان ہے. چنانچہ غروب آفتاب کے وقت کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، مناسک حج کے ایک عمل سے دوسرے عمل کی جانب منتقل ہونا اس طرح سے کہ کوئی عمل کسی دوسرے پر سبقت نہ کرے، تو یہ شعائر اللہ میں اور زندگی میں رائج نظام ہے اور اس سے اخلاص و اتباع کی راہیں بھی ہموار ہوتی ہیں. حج کے موقع پر توحید الہی کے نغمے اور عید کے موقع پر اللہ وحدہ لا شریک کی کبریائی کے ترانے پڑھنے والے شخص کے یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کرے، اس طرح سے کہ اس کے سوا کسی کو نہ مت پکارے، اس کے علاوہ کسی کی پناہ میں نہ جائے، اس کے گھر خانہ کعبہ بیت اللہ کے سوا کسی گھر کا طواف نہ کرے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ ایک گھٹلی کے چھلکے کے مالک نہیں ہے. اور جو اللہ کی جانب متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد اور معاونت کرتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جنہوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم انہیں ضرور اپنی راہ سمجھا دیں گے. کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جو خانہ کعبہ کی زیارت اور اس کے طواف کے لیے تڑپ نہ رہا ہو. اطراف عالم سے لوگ اس کی جانب کھینچے چلے آ رہے ہیں. یہیں پر اسلام کا سب سے عظیم مجمع لگتا ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے فرزندان اسلام کے جمع غفیر کا اجتماع ہوتا ہے. ہمیشہ کی طرح اب بھی مسلمانوں کے دل اس کی جانب مائل چلے آ رہے ہیں اور وہ اس کی زیارت، طواف اور اس کے اعتکاف کا ذوق و شوق رکھتے ہیں. مسلمانوں گزشتہ معروضات کے بعد یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ حج کے لمحات و گھڑیاں انتہائی قیمتی اور گرا قدر ہے اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ کو چند گنتی کے دنوں میں یاد کیا کرو. اس میں دار آخرت کی طرف کوچ کرنے کی تیاری کے لیے یاد دہانی ہے. چنانچہ ایک حاجی اپنا مال، اہل و عیال سب کچھ چھوڑ کر حج بیت اللہ کی جانب نکلتا ہے اور یہ اسلام کے ارکان میں سے آخری رکن ہے جسے اسلامی سال کے آخر میں ادا کیا جاتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی آخری زندگی میں یہ فریضہ ادا کیا تھا. احرام کی سفید چادریں ہمیں کفن کی یاد دلاتی ہیں اور مشاعر مقدسہ میں بندگان الہی کا جمع ہونا اور وقوف کرنا میدان محشر کے اجتماع اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد دلاتا ہے. اللہ تعالیٰ میں اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے تاکہ تیرے پاس پیادہ اور دبلے پتلے اونٹوں پر دور دراز سے سفر کر کے آئیں. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم کو باعث برکت بنائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی آیات سے اور حکیمانہ نصائح سے فدا پہنچائے. میں بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، آپ سب بھی اللہ تعالیٰ سے. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اس کے احسانات پر اور ہر طرح کا شکر ہے اس کی توفیق اور انعامات پر. میں اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کا اعتراف کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. بے شمار درود و سلام نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر. مسلمانوں، کسی شرعی عذر کی بنا پر کسی نیک عمل سے پیچھے رہنے والا شخص اگر نیت خالص کر لے تو اجر و ثواب میں نیکی انجام دینے والوں کا شریک کار ہو سکتا ہے اور بس اوقات اپنے دل کی تڑپ اور اخلاص کی بدولت ان سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے. تو جو شخص وقوف عرفہ میں شریک نہ ہو سکے تو اسے چاہیے وہ اپنے پروردگار کی اس حق کی ادائیگی میں مگن ہو جائے جس کی اللہ تعالیٰ نے اسے معرفت نصیب کی ہے.
اور جو مزدلفہ میں مبیت نہ کر سکے اسے چاہیے کہ اطاعت الہی کا عزم مصمم کر لے. نیز اس کے لیے عرفہ کا روزہ رکھنا بھی مشروع ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرفہ کے روزہ سے میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے گزشتہ اور آئندہ 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے. لہذا ان 10 دنوں میں ہر وقت دعاؤں، تسبیح و تحمید، تحلیل اور دیگر ذکر و اذکار کی پابندی کر کے حجاج کرام کے ساتھ شریک ہو جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نیک اعمال جو ان 10 دنوں میں انجام دیے جائیں ان سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب نہیں ہے. اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے. عبادات کے موسم سے بھرپور فائدہ اٹھا لیجیے اور ان بہاروں کو لوٹ لیجیے قبل اس کے کہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں. زندگی کو غنیمت جانیے، دن بہت تھوڑے ہیں اور عمریں بہت قلیل ہیں. پھر جان لیں اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، جس کا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے شروع کیا ہے اور پھر اپنے بندوں کو حکم دیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو. اے اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما. اے اللہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم سے راضی ہو جا، جنہوں نے حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے، اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا اور اپنے فضل و کرم سے ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا. اے بہت زیادہ لطف و کرم کرنے والی ذات، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما. اے اللہ شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دشمنان دین کو تہس نہس کر دے. اے اللہ اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ خادم حرمین شریفین کو صحت و تندرستی عطا فرما. اے اللہ ہمارے امام خادم حرمین شریفین کو اللہ ہر نیک کام کی توفیق عطا فرما، نیکی و تقوی کے کاموں پہ انہیں لگا دے اور ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو نفع عطا فرما اور انہیں صحت و تندرستی عطا فرما. اے اللہ حجاج کرام کا حج قبول فرما. اے اللہ حجاج کرام کا حج قبول فرما، ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، ان کی حفاظت فرما. اور اے اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو اپنی کتاب و سنت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور عذاب جہنم سے نجات عطا فرما. اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے بڑا نقصان کیا اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یقیناً اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا، قرابت داروں کو مالی تعاون دینے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کے کاموں، نشہ، اشتہار و ظلم و زیادتی سے روکتا ہے. وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے، تم نصیحت حاصل کرو. اللہ جو عظمت و جلال والا اسے یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا. اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ ادا کرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے.